नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा दिवस या पूर्णिमा को अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। यह पूनम, पूर्णिमा या पूर्णिमा जैसे अलग अलग नामों से पूरे देश में मनाया जाता है। भक्त आमतौर पर इस विशेष दिन व्रत रखते हैं और भगवान चंद्रमा तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब शुक्ल पक्ष के दौरान फाल्गुन माह की पूर्णिमा को पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा मनाई जाती है तो उस विशेष पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को अंतिम पूर्णिमा के रूप में माना जाता है, जिस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न स्थानों पर लोग लक्ष्मी जयंती भी मनाते हैं, जो देवी लक्ष्मी जी की जयंती है, जो कि धन की देवी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके वर्तमान और पिछले पापों से भी छुटकारा मिलता है। अब जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका दहन से पूर्व अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें अवश्य डालें। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें। एक थाली में माला, डोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, पताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में एक लोटा जल अवश्य रखें। पूजा सामग्री के बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें और मोली को होलिका के चारों ओर लपेटें। तत्पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित करें। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और उसकी परिक्रमा करना न भूलें। होलिका की अग्नि में गुलाल डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लें। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण हिरण्यकश्यप उससे नफरत करता था और प्रहलाद को मारना चाहता था। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह उसे मार न सका। कई बार असफल रहने के बाद उसने इस कार्य के लिए अपनी बहन होलिका की भी मदद ली। असुरराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। उसने यह वर मांगा था कि उसे जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य रात दिन, पृथ्वी आकाश, घर या बाहर मार न सके। इसी कारण से उसमें अत्यधिक अहंकार आ गया था और वह चाहता था कि धरती पर सिर्फ उसी की पूजा हो। लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उसने कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने उसकी एक न मानी। उसने कई असुरों द्वारा प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वह हर बार ही असफल रहा, जिससे वह परेशान रहने लगा। अब उसकी बहन होलिका ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। होलिका ने अपने भाई से कहा कि वह चिंतित न हो, क्योंकि उसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका ने अपने इसी वरदान का फायदा उठाया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन होलिका का यह वरदान उसके कोई काम ना आ सका, क्योंकि होलिका उस अग्नि से स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार से उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तभी से ही होली का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।
और यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं।